para Lucas, llegó golazo. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द हैट्रिक टॉक्स। जय श्री राम, हर हर महादेव। आज किसी कारण से हिमांशु भी अपने साथ जुड़ नहीं पाए, हिमांशु भाई अपने साथ जुड़ नहीं पाए हैं, तो मिस करेंगे उनको आज के मैच में। होस्ट वो आज है नहीं, मैं हूं। आज अपन तीन चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली एसेज, जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का तीसरा मैच है, उसका चौथा दिन। उसके अलावा टीम इंडिया की सिलेक्शन हो गई है T20 वर्ल्ड कप के लिए 2026 के लिए, और सेम टीम न्यूजीलैंड पे भी रहेगी, जो 5 मैचों की जहां पे T20 सीरीज खेलनी है। और तीसरा टॉपिक है वो न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज का, जो टेस्ट में चल रहे हैं अभी, उन पे। तो शुरुआत अपन एज यूजुअल एसएच से ही करेंगे। आज भी इंग्लैंड वैसे ही कुछ करती हुई दिखाई दी जो पिछले 2 मैचों से कर रही है। 2 मैचों और तीसरे मैच के 3 दिन से जो करती हुई आ रही है वही। तो काफी कुछ बोल दिया है आज। क्या बोलोगे आप अलग से, मतलब क्या दिखाई दिया आपको? जितनी कमी अपन ने भाई नोटिस की, उनके अलावा कौन सी कमियां नोटिस की आपने आज? भाई, जैसा अपन ने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि नेथन लायन जो इस टीम में इंक्लूड हुए हैं इस मैच के लिए, वो एक मतलब कि बहुत अच्छा इंक्लूजन है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। और वही देखने को मिला अपने को आज जो हम्म। उन्होंने स्पेल डाला। 3 सेट बैट्समैन, हम्म। मतलब कि एक तो सेट बैट्समैन क्रॉली, और दो डेंजरस डेंजरस बैट्समैन ब्रुक और स्टोक्स को आउट किया। स्टोक्स को तो अनप्लेबल बॉल में आउट किया, मतलब परफेक्ट बॉल फॉर अ ऑफ स्पिनर फॉर अ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। तो लेग हम्म। में गिरे और आउटसाइड ऑफ का विकेट को उड़ाते हुए चले जाए। तो वही हुआ। नेथन लायन ने आज मैजिकल स्पेल डाला, 3 विकेट अपने नाम की। इसके पहले पैट कमिंस, रिटर्निंग प्लेयर, वो भी कैप्टन ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने तीन हम्म। विकेट नाम की। और उसमें से सबसे बड़ा विकेट रूट रूट आउट होने के बाद में ऐसा उनको मतलब प्रिटेंड किया उन्होंने कि भाई क्या गलती हो गई। लेकिन अब भाई ये तो गलती हो ही रही है हर मैच में। अगर ये गलती नहीं हुई रहती तो आज 3 फाइनल हो चुका है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का। टेस्ट चैंपियनशिप। इंग्लैंड एक में भी नहीं पहुंच पाया फाइनल में। फाइनल छोड़ो, टॉप 4 में भी नहीं पहुंच पाया। तो कुछ ना कुछ गलती तो रही होगी, तभी ये हुआ है। नहीं, नो डाउट, बिल्कुल गलतियां है। बेसबॉल उनके लिए इफेक्टिव साबित नहीं हो रहा है। अपन काफी बार इस बात पे डिस्कस कर चुके हैं अपन। और हम्म। आज नाथन लियोन में वो सेनवान वाली बात दिख रही थी आपको? जिस हिसाब से उनकी बॉलिंग थी, जो अनप्लेबल डिलीवरीज वो फेंक रहे थे, और जो और इतनी बड़ी एग्रेशन। बड़ी जो मतलब कट रही थी बोले, मजा आ रहा था देख मतलब के। उनका एग्रेशन एग्रेशन भी वैसा ही था, मतलब शेन वॉन के जैसा। हम्म। मतलब ऑस्ट्रेलिया हमेशा से टीम खड़ा करते आया है, और ये टीम ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही अच्छा खड़ा कर दिया। अगर आप देखो तो ट्रेविस हेड, मतलब कि यार ओपनर के तौर पे फिक्स हो गए इस सीरीज में। अब अब डेविड वॉर्नर के बाद जो ओपनिंग स्लॉट के लिए ऑस्ट्रेलिया ने इतना मेहनत किया, अब वो कभी नहीं करेगी। ट्रेविस हेड फिक्स हो ठीक गए। से। और हम्म। उस्मान ख्वाजा ने भी अपना ओपनिंग स्लॉट छोड़ के चौथे नंबर पे बैटिंग पहली बार अपने करियर में किया। और क्या परफॉर्मेंस किया। मतलब कि स्ट्राइक रेट जोरदार, रन्स भी मारे उन्होंने। तो उन्होंने भी अपना मतलब कि दमखम दिखाया है। तो ऑस्ट्रेलिया हमेशा से अपना टीम खड़ा करते आई है। और उसी का एक नाम है एलेक्स कैरी। मतलब एलेक्स कैरी यार, बिहाइंड द कर्टन जो बैटिंग होता है कि बैट तो आप किए लेकिन नाम उतना नहीं होगा। लेकिन एलेक्स कैरी को आप देखो, जैसा हम लोग ने बात किया, मिस्टर डिपेंडेबल हो गए हैं वो ऑस्ट्रेलिया के हम्म। लिए। माइकल हसी के जैसा वो परफॉर्म कर रहे हैं। और क्या बोलते हैं, एडम गिलक्रिस्ट, जो इसके पहले विकेट कीपर थे बड़े ऑस्ट्रेलिया के, उनको आज उन्होंने पीछे छोड़ दिया। मतलब कि रिकॉर्ड की बात करें तो एडम गिलक्रिस्ट ने एसएस की मैच में 170 रन मारा था, दोनों इनिंग मिला के। वो रिकॉर्ड था आज तक। लेकिन आज एलेक्स कैरी ने वो रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक एसएस की मैच में दोनों इनिंग मिला के 178 रन मारा। तो एलेक्स कैरी तो भाई साहब आप अलग ही मतलब कि लीग के खिलाड़ी हैं। और उनका मतलब कि आप स्ट्राइक रेट भी देखो, स्ट्राइक रेट की भी कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो उतरते हैं तो बहुत ज्यादा समय लेते हैं ना। पहले बॉल से ही वो अपना स्टार्ट हो जाते हैं।
और एक तरीके से पूरा मतलब कि ऑस्ट्रेलियन टीम का बैटिंग का दामोदार एलेक्स कैरी संभालते हैं। और मिचेल हम्म। स्टार्क की बात करो तो वो तो उनका तो ड्रीम सीरीज चल रहा है। बॉल से नहीं चल पा रहे हैं तो बैट से कर रहे हैं, बैट से नहीं हो पा रहा तो बॉल से कर रहे हैं, और कुछ ना हो पा रहा तो दोनों से कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं उनका योगदान ये तीनों टेस्ट मैच में है। और इसी के हाँ, साथ में नो डाउट। ये बोलना चाहूंगा कि ये एक इंग्लैंड की बॉलिंग का एक माइनस पॉइंट दिखाया है ये सीरीज। जो भी लेफ्टी बैट्समैन है, चाहे वो हेड हो, एलेक्स कैरी हो, उस्मान ख्वाजा फॉर ये ख्वाजा हो। मैच के लिए, और मिचेल स्टार्क, मतलब कि लेफ्टी बैट्समैन को वो लोग आउट करने में बहुत तकलीफ हो रही है उनको। तो ये एक माइनस पॉइंट भी दिखाया है इंग्लैंड के बॉलरों के लिए कि भाई लेफ्टी बैट्समैन के ऊपर उनको तकलीफ हो रही है। और आज का जो दिन शुरुआत हुआ, 271 पे फोर थे, दोनों ही लोकल बॉय ट्रेविस हेड और एलेक्स कैरी क्रीज पे मौजूद थे। एलेक्स कैरी। ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। 8 ओवर तक बैटिंग की और फिर वो आउट हो गए हेड। लेकिन हेड ने तब तक 170 रन मार दिया, मतलब कि 150 प्लस स्कोर, अभी तक का हाईएस्ट इस ऐसे सीरीज का वो मार दिया। और एलेक्स कैरी ने भी 50 स्टैंड, अपना हाफ सेंचुरी तो कल ही कंप्लीट कर लिया था, ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। और 434 रन, मतलब कि 435 रन का टारगेट दिया इंग्लैंड को। 35 का टारगेट। और उम्मीद हम्म। और उम्मीद वही थी कि इंग्लैंड जो पहले इनिंग में नहीं कर पाई, थोड़ा संयम दिखाना, वो इस इनिंग में करे। लेकिन इस इनिंग में उनको उल्टा पड़ गया, क्योंकि बैच बॉल करके इतना हो गया है कि संयम से खेलना इंग्लैंड के प्लेयर भूल चुके हैं। और भूल चुके हैं एक्चुअली। जब खेलने की कोशिश की तो उनसे हुआ नहीं। और बैच बॉल क्या है, इंडिया के सामने इंडिया में हारा। इंडिया जब इंग्लैंड गया नई टीम के साथ में, ना कोहली ना जडेजा तो थे, ना कोहली ना अश्विन ना रोहित, तो इंग्लैंड इंडिया को नहीं हरा पाया। ऑस्ट्रेलिया उनको वहां पे हरा के आ चुका है। ऑस्ट्रेलिया के सामने वो एकदम बिल्कुल लाचार दिख रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो पाकिस्तान भी पिछला सीरीज हारा था, जिसमें हैरी ब्रूक ने ट्रिपल सेंचुरी मारा था। लेकिन अगर आप हम्म। रिसेंट सीरीज की बात करो, तो पाकिस्तान भी सिर्फ पहला मैच हारा, दूसरा 2 मैच तो पाकिस्तान टर्निंग विकेट बनाया और इंग्लैंड वहां पे हार गई। तो बैच बॉल तो कहीं से कहीं काम नहीं आ पा रहा है। और जो हम लोग ने बात की थी, ये सीरीज स्टोक्स और ब्रेंडन मैककुलम के लिए, लेगेसी के लिए बहुत बड़ा है, तो वो अब खत्म होते हुए दिख रहा है। खत्म थ्री होते जीरो दिख। से 3-0 से हार जाएगा इंग्लैंड। और जो अगला टेस्ट मैच है, जिसको बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच बोलते हैं, हमेशा से एक उसका इतिहास है, तो शायद अब वो देखने में उतना मजा रहेगा नहीं। खासकर इंडियन फैंस के लिए, जो सुबह 5 बजे उठते बेचारे अलार्म लगा के कि भाई कुछ हो। अब वही चीज, वही रिपीटेड टेलीकास्ट दिखते रहे कि ऑस्ट्रेलिया तो बैटिंग कर रहा है, इंग्लैंड के बैट्समैन आउट हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन बॉलर हावी हैं। तो ये देखने के लिए तो शायद अगला मैच इंडियन फैंस तो नहीं उठे सुबह 5 बजे। इन शॉर्ट अपन यही बोल सकते हैं कि बेसबॉल इंग्लैंड पे ही भारी पड़ रहा है। एकदम एकदम। बेसबॉल से जो आउटकम निकल के आना चाहिए, जो रिजल्ट निकल के आने चाहिए, वो पॉजिटिव नहीं है। नहीं, उनको नुकसान ही पड़ रहा है ना भाई। आप देखो, तीन हाँ। तीन तीन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो चुकी है, इंग्लैंड टॉप 4 में भी नहीं है अभी तक। और इस साल भी वो दिख नहीं रहे। इंडिया से ड्रॉ हो गया, ऑस्ट्रेलिया से वो बुरी तरीके से हार रहे हैं, तो वो कहाँ से आएंगे, ऊपर कहाँ से आएंगे? तो वो दिख ही नहीं रही है। भाई स्टडी करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा मैनेजमेंट को कि एकदम एकदम कहाँ पे अपन सोचना गलत पड़ेगा। जा रहे हैं। बाकी इंग्लैंड खत्म होते हुए दिख रहा है भाई यहाँ से। हाँ, अब 5-0 लोडिंग इंग्लैंड लग से रहा है थोड़ा मेरे को। बाहर। हाँ, नहीं, नो डाउट। ये मैच तो हारेगी। एकदम। अब बॉक्सिंग डे की अगर हाँ, बात करें, अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ अच्छा कुछ कर ले तो वो कह नहीं सकते, बट अभी जो रवैया है उनका, अभी जो एटीट्यूड है, वो विनिंग एटीट्यूड तो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, तो एकदम एकदम मतलब बोलते हैं ना हम्म। कि शोल्डर शोल्डर झुक चुका है।
मतलब कि वो एक तरीके से हार मान चुके हैं कि भाई अब मतलब है ही नहीं किसी तरह, ना बॉलिंग में कुछ कर पा रहे, ना बैटिंग में कुछ कर पा रहे, कैच भी छोड़ रहे हैं फील्डिंग में। आज अगर ब्रुक उस्मान ख्वाजा का वो कैच ले लिए होते, जो एक नॉर्मल कैच था, लेकिन वो डाइव ऐसा लगा है जैसे कि बहुत ही मतलब कि मुश्किल कैच था, मुश्किल नहीं था, जज नॉर्मल नहीं कैच कर था पाए उनके वो। लिए, जज नहीं हम्म। कर पाए। अगर वो कैच ले लिए होते तो शायद ऑस्ट्रेलिया का ये टीम जो टोटल था वो होता नहीं। लेकिन ना वही फील्डिंग में भी नहीं कर पा रहे हैं बेचारे, मतलब बैटिंग में तो बिल्कुल ही लाचार दिख रहे हैं कि मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई कोई नौसिखिया, जबकि नौसिखिया कोई है नहीं। करौरी, डकेट, पोप, पोप को स्पेशली इस टीम में रखा गया है क्योंकि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया अभी रिसेंट में। किसके जगह पे? हम्म। जेकब बैटल की जगह पे। जबकि जेकब बैटल बैठे हुए हैं नंबर 3 के लिए, लेकिन पोप को रखा गया। और मेरे को लगता है अगला अगला टेस्ट में जेकब बैटल ही खेल रहे हैं, पोप नहीं खेलेंगे, क्योंकि परफॉर्मेंस हो नहीं पा रही है मतलब कहीं से कहीं भी। मतलब इंग्लैंड के ऊपर बहुत ही उम्मीद था और ये मैं चाहता था कि इंग्लैंड ये एशेज सीरीज जीते ताकि अगला एशेज सीरीज है ना जोरदार होता। लेकिन अब ये सीरीज भी खत्म हो गया और मेरे को नहीं लगता कि अगला एशेज सीरीज पे किसी को उतना कुछ मतलब रहे, क्योंकि इंग्लैंड का टीम तो यही रहने वाला। और क्या जबरदस्त टीम बनाई है भाई साहब। ऑस्ट्रेलिया, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया की। टीम यही रहने वाला। ऑस्ट्रेलिया का टीम यही रहने वाला। और उन्होंने टीम खड़ा कर दिया और ये टीम अभी 2-4 साल और खेलेगी। सिर्फ मिचेल स्टार्क और स्टीवन स्मिथ ऐसे दो खिलाड़ी हैं जो हो सकते हैं बाहर हो जाए, लेकिन उनके पीछे आज स्टीवन स्मिथ के पीछे उस्मान ख्वाजा ने दे दिया अपना स्टेटमेंट कि मैं हम्म। नंबर 4 के लिए रेडी हूँ। और अगर मिचेल स्टार्क चले जाए तो माइकल नीसर हैं, डॉगेट जो उन्होंने अभी 2 मैचेस में खेला, और भी हैं बॉलर जो रेडी हैं। बेन रॉइस हैं, बैरन डॉफ हैं, लेफ्ट आर्म की बात करें तो वो रेडी हैं अभी खेलने के लिए टीम में। तो अब कुछ मजा रहा ही नहीं यार, क्या बोले, अब ऐसे इसका मजा नहीं रहा। ठीक है, अब कल भाई कल रिजल्ट आ ही जाएगा इस मैच का, उसके बाद में आगे देखते हैं क्या होता है। इस हो टॉपिक को अपन सकता है यहीं कि पे विल छोड़ के। हो सक हम्म। नहीं नहीं, हो सकता है कि विल हम्म। जैक्स और जेमी स्मिथ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कल कर देंगे, जो क्षमता भी है। जेमी स्मिथ एक सेशन में, अगर आपको याद हो इंडिया के साथ में जो सीरीज हुआ था अभी, एक सेशन पे 200 रन मारा था इंग्लैंड ने, एक सेशन में। और उसमें जेमी स्मिथ ने 150 मारा था अकेले। तो हो सकता है कल वो पहले सेशन में 200 रन मार देवे, करीब पहुंच जावे एकदम एकदम। तो होने का तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब अगर कर लिया इंग्लैंड ने तो भाई साहब ये ऐसे सीरीज तो एकदम जोरदार हो जाएगा। खासकर बॉक्सिंग डे होने वाला है अगला। और अगर इंग्लैंड हार गया तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं। मैटर ये करता है डगआउट में क्या बातें होती है, पवेलियन जाने के बाद में वो क्या चर्चा कर रहे हैं। अभी तक इनकी कॉन्फिडेंस को देख के लग नहीं रहा है कि मतलब लंबी रेस के घोड़े कोई भी दिख रहे हैं। देखते हम्म। हैं भाई, कुछ अच्छा हो जाए तो बढ़िया है इंग्लैंड के लिए। उसके अलावा इस टॉपिक से हटके आज बात करते हैं अपन, टीम इंडिया का सिलेक्शन हो चुका है। 15 खिलाड़ी मेन अपने टॉपिक। सामने आ चुके हैं जो T20 वर्ल्ड कप के लिए दिखेंगे, और जो न्यूजीलैंड के खिलाफ हम्म। भी आपको खेलते हुए दिखेंगे T20 में। और अगर उनके नाम अगर हम्म। मैं लूं तो स्काई कैप्टन है ही, वाइस कैप्टन आपको अक्षर पटेल इस बार देख वाइस कैप्टन की भूमिका निभाते हुए दिखेंगे पहली बार। हम्म। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन वापस आ गए हैं यार। मतलब ये पिछला कल मैच खेला उन्होंने और अपना इम्पैक्ट डाला, और उसकी बदौलत वो वापस टीम में आ गए हैं। तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वाशिंगटन सुंदर और ईशान किशन। अभी कल ही अपन ने रील बनाई थी ईशान किशन पे। ईशान किशन को हम्म। T20 वर्ल्ड कप में होना चाहिए, कभी वो आउट ऑफ फॉर्म नहीं रहे, फॉर्म की वजह से वो टीम से बाहर नहीं गए थे। हम्म। तो क्या क्या कहना चाहोगे, कहाँ पे मतलब कोई खिलाड़ी अगर टीम इंडिया ने मिस कर दिया है? क्या ये परफेक्ट टीम है? अगर इंडिया में मैच होने हैं, एक कोलंबो में शायद एक मैच होगा पाकिस्तान का, उसके अलावा सारे मैचेस इंडिया में आई, तो क्या ये टीम कंप्लीटली मतलब एक वो देख देख सकते हैं एक विनिंग टीम जो वर्ल्ड कप वापस दोबारा से अपने पास ला सके? नहीं 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 नहीं, एकदम कंप्लीट टीम है। और ये वर्ल्ड कप विनिंग टीम है, स्क्वाड है अगर आप बोलो हम्म। तो।
और रहा बात कि अक्षर पटेल वाइस कैप्टन क्यों बने और संजू सैमसन क्यों आए, उसका कारण भी हम लोग ने पिछले अपने वीडियो में डिस्कस किया है कि डिस्कस किया गिल था। फिट भी नहीं बैठ रहे, गिल फिट नहीं बैठ रहे। आपको गिल के आगे कुछ सोचना पड़ेगा, और सेलेक्टर ने इस चीज को सोचा। गिल, मेरे को नहीं लगता कि वो कोई फुट इंजरी की वजह से बाहर गए हैं। एक, मतलब कि ये मेरा मानना है कि हो सकता है कि एक बहाना हो इंजरी, ताकि उनको सैमसन को देखना था। लखनऊ में वो देख नहीं पाए क्योंकि मैच नहीं हुआ, और अहमदाबाद में उन्होंने देखा कि हाँ भाई सैमसन क्या कर सकते हैं। कल का मैच आप देखो तो पावर प्ले में 65 रन मारना ये पहली बार हम्म। हुआ सीरीज में। वो पहली बार इसलिए पॉसिबल हो चुका हुआ कि गिल, जो मतलब कि जल्दी आउट हो जाते थे, तो जल्दी आउट होने की वजह से सूर्य कुमार यादव के ऊपर प्रेशर, वो आउट हो जाते थे, तो इंडियन टीम पावर प्ले को कैपिटलाइज नहीं कर पाती थी। लेकिन कल ये देखने को मिला कि 6 ओवर में 65 रन इंडियन टीम ने मारा, पहले बल्लेबाजी करते हुए भी। तो सैमसन का इंक्लूजन और गिल का, अगर आप बोलो कि उनको बाहर क्यों रखा गया, ये बहुत बड़ा कारण है, और गिल को बाहर होना ही था। और गिल बाहर हुए इसलिए अक्षर पटेल वाइस कैप्टन बने। वाइस लेकिन कैप्टन इस बने। टीम के साथ, इस टीम के मतलब कि इस टीम में एक प्लेयर और होना चाहिए था। अब वो पता नहीं क्यों नहीं उनको T20 में खिलाया जा रहा है, ऋषभ पंत को। बाकी ये टीम एकदम जोरदार है, ऊपर से नीचे तक जोरदार है। ईशान किशन को हालिया परफॉर्मेंस के वजह से, जो उन्होंने दिया है उसके वजह से लिया गया है। और अगर मैं बोलूं तो हो सकता है ईशान किशन के पहले ऋषभ पंत का नाम होना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, ईशान किशन भी वही काम करेंगे जो ऋषभ पंत करते आए हैं, और उससे अच्छा भी कर सकते हैं जो उनका फॉर्म है अभी। तो अपने अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और ईशान किशन, ये तीन ओपनर आपको मिल गए इस टीम में। और मिडिल ऑर्डर में आपको जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर सकते हैं, सूर्य कुमार यादव अपने कैप्टन, अक्षर पटेल वाइस कैप्टन, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा और रिंकू सिंह। रिंकू सिंह जरूर टीम में है, क्या वो खेलते हुए आपको दिख रहे हैं रिंकू सिंह इस टीम में? प्लेइंग 11 में ना तो रिंकू सिंह रहेंगे, एज फार एज आई नो, ना ईशान किशन रहेंगे। मैं तो ना एनालाइज कुलदीप कर रहा यादव था रहेंगे। कि क्यों मैं एनालाइज कर रहा था कि क्यों जितेश शर्मा हम्म। या फिर ऋषभ पंत पे बात नहीं हुई। इन्होंने सीधा सा एक तो विकेट कीपर संजू सैमसन का एक उन्होंने सपोर्ट तैयार किया कि इन केस अगर ओपनिंग बैट्समैन नहीं चल पाते हैं, हम्म। बड़ा टूर्नामेंट है, तो वहां पे ओपन कौन करेगा इन दोनों के अलावा? गिल है नहीं, तो हम्म। ईशान किशन शायद वहां पे थे ऐसे ईशान जो किशन ओपन आ कर जाए, सकते हैं। मतलब कि ईशान किशन है ना, मतलब कि बैकअप ओपनर के तौर पे टीम बैकअप में। ओपनर के तौर पे है वो। हाँ। मिडिल ऑर्डर ओपनिंग से तो उनको कोई भी। हाँ, हम्म। ओपनर ओपनर तो अभिषेक शर्मा और सैमसन ही है। सैमसन ही है, हम्म। हम्म। वो बैकअप प्लान है। हम्म। और रिंकू सिंह और शिवम दुबे, इनका ये है कि शिवम दुबे भी की भी हालिया फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है, तो कहीं ना कहीं दोनों सेटल होते हुए दिख सकते हैं कि एक मैच में शिवम शिवम दुबे आ गए, नहीं कर पा रहे तो प्रमोट करके रिंकू सिंह को आ गए, मतलब उनकी जगह। हाँ हाँ, ऐसा उसके हो अलावा सकता है। प्लेइंग 11 वही रहेगी जो अपन पिछले कुछ मैचेस में देखते हुए आ रहे हैं। पिच की डिमांड अगर बोलती है कि कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए तो खेलेंगे, नहीं तो हर्षित राणा और उनके साथ में अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती, दो स्पिनर वो हो गए, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और बुमराह रहेंगे। या तीन फिर तीन फास्ट बॉलर। दो फास्ट बॉलर, दो स्पिनर, उसके बाद में वो हार्दिक पांड्या अपने पास में है ही, शिवम दुबे अपने पास में है ही। हाँ, हर्षित राणा ये भी बैकअप ही है। बैकअप हम्म। बैकअप पेसर के तौर पे हर्षित राणा खेल रहे हैं। और मेरे को लगता है कि वॉशिंगटन सुंदर भी बैकअप स्पिनर के तरीके से खेलेंगे, और राइट। रिंकू सिंह भी। मतलब 15 में से अगर आप 4 आदमी को बाहर निकालना चाहो प्रोबेबल 11 में से, तो एक तो ईशान किशन हो गए, एक हर्षित राणा हो गए, एक रिंकू सिंह हो गए, और एक वॉशिंगटन सुंदर हो गए, वॉशिंगटन जहां सुंदर। तक अभी लग रहा है। शिवम दुबे खेलेंगे, उनका परफॉर्मेंस एक दो मैच के लिए और देखा जाएगा वर्ल्ड कप में। अगर वो नहीं चल पाए तो हो सकता है वॉशिंगटन सुंदर आ जाए, क्योंकि वो भी थोड़ा सा बॉल तो डाल ही सकते हैं। शिवम दुबे पेस डालते हैं, वो स्पिन डाल देंगे।
बाकी रिंकू सिंह का जगह नहीं दिख रहा है, क्योंकि रिंकू सिंह सिर्फ और सिर्फ बैटिंग करते हैं, और इंडियन टीम का जो अभी हालिया माइंडसेट चल रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ बैट्समैन तो उनको ऑलराउंडर ही फिट चाहिए ही। भेज रहे। नहीं तो हम्म। श्रेयस अय्यर भी कोई खराब ऑप्शन तो है नहीं भाई साहब। श्रेयस अय्यर भी हो सकते थे लेकिन नो वो रहे नहीं। डाउट, आपने बोला भी, आपने बताया भी कि विनिंग टीम है। बट मुझे एक डर वही है कि ये लोग वैसे ही अक्षर पटेल को 3 नंबर पे खिलाना, वॉशिंगटन सुंदर को प्रमोट करके 3 नंबर पे भेजना, वो सब ना हो। खिलाड़ियों को उनके वो मौके मिले जो वो डिजर्व करते हैं, एक उनके ऊपर भरोसा जताया जाए, तो ये टीम ये वर्ल्ड कप जीत सकती है। कोई शिकायत एकदम। नहीं है कि श्रेयस अय्यर को क्यों नहीं लिए, ऋषभ पंत को क्यों नहीं लिए, कोई भी शिकायत हम्म। नहीं है। जो उन्होंने मतलब टीम। प्लान बनाया होगा, मैनेजमेंट ने बैठ के बात की होगी, अच्छे लेवल पे उन्होंने डिस्कस किया है, अच्छे पॉइंट्स उन्होंने रखे होंगे इस बार, तब जाके अपन ये 15 लोग देख पा रहे हैं जिनसे शायद सारा इंडिया खुश है। नहीं मतलब कि अवेलेबल 15 भी यही है। हम्म। आज अगर आप देखोगे इंडियन टीम में तो अवेलेबल 15 भी यही है। बस 3 नाम ऐसे छूट रहे हैं, जैसे शुभमन गिल, जितेश शर्मा और ऋषभ पंत। ये 3 नाम ही छूट रहे हैं ना। और चौथा आप अगर ले लो तो श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर को बचे ले लो। 4 नाम। 4 नाम ही छूट रहे हैं, बाकी आप मतलब कि 15 ये और 4 ये 19, 20वां नाम आप कौन सा ले सकते हो? अब 20वां नाम में आप बहुत कुछ ले सकते हो, लेकिन वो सब फिट नहीं बैठते ना। सरफराज फिट खान नहीं भी फिट बैठते नहीं हैं। बैठते। हाँ, सरफराज बड़ा खान भी नहीं टूर्नामेंट है। बैठते। हाँ, मोहम्मद सिराज भी नहीं बैठते, मोहम्मद शमी भी नहीं बैठते। मतलब कोई फिट नहीं बैठता है, क्योंकि हर्षित राणा हम्म। तो खेलेंगे। मोहम्मद सिराज का तभी जगह बनेगा जब हर्षित राणा टीम से बाहर हो जावे तो। लेकिन वो होंगे नहीं, क्योंकि भाई राणा जी का टीम है और टीम राणा जी का है। राणा जी का टीम, टीम राणा जी का, भाई साहब एकदम परफेक्ट जोड़ी चल रहा है अभी। तो वो तो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा बैटिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा। मतलब कि 4 बॉल में अगर 15 रन मारना हो सकता है राणा जी 12 तक पहुंच जावे, 15 भी नहीं मारेंगे, 12 तक जरूर पहुंच जावे। लेकिन सिराज तो चार चार बॉल में 4 रन ही मारेंगे, इसलिए सिराज हट गए, राणा जी इन हो गए। तो ऑलराउंडर का जो इतना प्रेम है उसके वजह से राणा जी टीम में हमेशा रहते हैं। अगर कोई ऐसा सेलेक्टर या ऐसा कोच कोच या मैनेजमेंट आ जाए जिसको ऑलराउंडर से प्रेम नहीं हो, तो मेरे को लगता है कि राणा जी और वॉशिंगटन सुंदर का इस टीम में जगह नहीं बनता। नहीं बनता है। वॉशिंग वॉशिंगटन सुंदर की जगह पे श्रेयस अय्यर या फिर ऋषभ पंत को आना चाहिए। और हर्षित राणा की जगह पे, मतलब कि अगर और कोई, अगर आप फास्ट बॉलर देखो तो मोहम्मद सिराज सबसे फिट बैठते हैं हर्षित राणा की जगह। लेकिन क्योंकि ऑलराउंडर का प्रेफरेंस है, इसलिए वॉशिंगटन सुंदर और राणा जी टीम में है। लेकिन मेरे को टीम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये टीम जीतेगी और ये टीम डिफेंड करेगी, जो आज तक के इतिहास में हुआ नहीं है कि वर्ल्ड कप टीम अपना टाइटल को डिफेंड किया हो। आज डिफेंड तक नहीं करेगा। हुआ है। और हो सकता है इस साल हो जाए, इंडिया ये टाइटल को डिफेंड कर ले। टीम बहुत बढ़िया है। बाकी प्रोबेबल 11 की अपन बात कर ही लिए हैं, सैमसन और अभिषेक शर्मा 1-2, और तिलक वर्मा जो हम लोग चाहते भी हैं और रहेंगे भी शायद, नंबर 3। तीन चार नंबर पे। नंबर पे सूर्य कुमार। हाँ, 4 नंबर पे सूर्य कुमार यादव, 5 नंबर पे अक्षर पटेल, 6 नंबर पे हार्दिक पांड्या, 7 नंबर पे शिवम दुबे या फिर वॉशिंगटन सुंदर। ठीक है। और फिर अपने वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह। और एक अर्शदीप सिंह। सिचुएशन के हिसाब से वॉशिंगटन सुंदर खेल ले, रिंकू सिंह खेले या राणा जी खेल ले। ईशान किशन का तो हम्म। इस टीम में जगह नहीं बन रहा, बिल्कुल नहीं बन रहा। वो तभी बनेगा जब ऊपर के दो अगर नहीं चल पाए या कोई इंजर्ड हो जाए, अभिषेक और इंजर्ड हो जाए। सैमसन। उसमें भी सबसे सबसे प्रेफरेबल सैमसन है। अगर अभिषेक को मान लो चोट लग जाती है या कुछ हो जाती है, तो एक ओपनर लाना पड़ेगा। तो जायसवाल आएंगे, क्योंकि जायसवाल को अभी तक अपन बोले नहीं है, तो वो जायसवाल ही आएंगे, क्योंकि भाई हम्म। ओपनर चला जाएगा तो उसके जगह पे ओपनर ही आएगा टीम में। क्योंकि ओपनर ही आएगा। ईशान किशन और सैमसन तो है ही विकेट कीपर। तो अगर विकेट अभिषेक कीपर शर्मा को बैट्समैन है। चोट लग जाती है तो
जायसवाल आएंगे और जायसवाल ही ओपनिंग करेंगे। तो टीम तो बहुत अच्छा है, इसमें नो डाउट। एक जैसे रिंकू सिंह है, उनको मौके नहीं मिल पा रहे हैं, बट उनपे वो भरोसा दिखाया जा रहा है यार, कि हाँ, कि हमें आपकी जरूरत है, और ये जरूरत वो डिजर्व भी करते हैं। ये एप्रिसिएशन, ये भरोसा, ये ट्रस्ट वो डिजर्व भी करते हैं। तो रिंकू सिंह के लिए मतलब खुशी होती है जब उनका नाम आता है 15 क्रिकेटर की सूची में, कि ये सिलेक्टेड हुए हैं, भले वो छोटे मैचेस हो, बड़े मैचेस हो, या कुछ कुछ भी हो। तो ये एक है, टीम इंडिया काफी अच्छी ऑन पेपर, काफी अच्छी दिखाई दे रही है। न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ लेकिन पता भी चल जाएगी कि पोटेंशियल कितना है। लेकिन इसका एक मैं काउंटर करना चाहूंगा आपको, कि हम्म। रिंकू सिंह इसलिए टीम में रहते हैं ताकि अगर वो नहीं खेले तो ज्यादा बात नहीं हो। हम्म। अगर यही रिंकू सिंह की जगह पे मान लो आप श्रेयस अय्यर टीम में रहते, और अगर वो बेंच में बैठे रहते, तो उनके लिए बातें होती कि आखिर अय्यर क्यों नहीं खेल रहे, अय्यर क्यों नहीं खेल रहे, अय्यर हम्म। क्यों नहीं खेल रहे। लेकिन रिंकू सिंह के साथ में सबसे बड़ा मतलब कि ऐसा हो चुका है कि वो रहते तो हैं। हम्म। भाई केकेआर के लिए भी वो कम से कम 5-6 साल तो खाली फील्डिंग किया उन्होंने। कोई फील्डिंग की है जानता ही नहीं उन्होंने। था ऋषभ। हाँ, कोई जानता ही नहीं था रिंकू सिंह कौन। वो तो 2020 में जो दुबई में हुआ था लॉकडाउन में, उसमें जो केकेआर ने परफॉर्मेंस किया, उसमें रिंकू सिंह का नाम आया। लेकिन रिंकू सिंह को तो कोई जानता ही नहीं था, खाली फील्डिंग करते थे बेचारे। और हो सकता है इसलिए उनको टीम में रखा गया है, कि अगर श्रेयस अय्यर रहते तो क्यों नहीं खेल रहे, जितेश शर्मा रहते तो क्यों नहीं खेल रहे, या क्यों ऋषभ नहीं पंत खेल रहा रहते, है? ऋषभ पंत रहते तो ऋषभ पंत को क्यों नहीं खिला रहे। लेकिन रिंकू सिंह नहीं खेल रहे हैं, इसके ऊपर सवाल जवाब करने वाला अभी तक तो कोई कोई दिख नहीं नहीं है। रहा है। हम लोग कर रहे राइट। हैं, हैट्रिक टॉक की टीम्स कर रही है, हैट्रिक टॉस की टीम खुश है रिंकू सिंह के इंक्लूजन पे। और रिंकू सिंह जब जब नहीं खेलते तब तक अपन बोलते हैं कि क्यों नहीं खेल रहे हैं। क्यों नहीं लेकिन खेल रहे? वर्ल्ड मीडिया नहीं करती, वर्ल्ड मीडिया उनको ध्यान नहीं देती रिंकू सिंह के ऊपर। तो रिंकू सिंह को नहीं खिलाने से, उनके सवालों से बचना उनका नाम रखने का है। बाकी अगर आप देखो तो रिंकू सिंह तो है ही अच्छे खिलाड़ी, लेकिन क्या श्रेयस अय्यर नहीं है। वो क्या परफॉर्मेंस किया आईपीएल में, लेकिन उनको जगह नहीं मिल पाई। खाली ओडीआई में आ गए, लेकिन टी20 में जगह नहीं मिल पाई। तो भाई कैप्टनसी के लिए भी है श्रेयस अय्यर तो। सूर्य कुमार यादव से कैप्टनसी तो खाली हो नहीं रहा है, कि मतलब परफॉर्म हो नहीं रहा है, तो खाली कैप्टनसी चल रहा है उनका। वो भी कैप्टन हम्म। हमेशा टीम ही जिताते हैं। तो अब ये मेरा काउंटर था। बाकी अच्छी बात है, रिंकू सिंह तो हम लोग चाहते ही हैं कि रहे टीम में। दूसरी बात, अक्षर पटेल को वाइस कैप्टन बनाया गया है। हम्म। तो ये तो तय है कि अक्षर पटेल लगभग हर मैच खेलेंगे। हम्म। कहीं ना कहीं आज मतलब मेरे साथ मेरा एक दोस्त बैठा था, उन्होंने पूछा कि क्या हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन नहीं बना सकते? हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन जरूर बना सकते थे, लेकिन हार्दिक पांड्या को इसलिए नहीं वाइस कैप्टन बनाया गया है कि हम्म। हार्दिक पांड्या से अब टीम इंडिया आगे हो चुकी है। क्योंकि वो टेस्ट मैच तो खेलते नहीं, ओडीआई में कम दिखते हैं, ज्यादा वो टी20 में ही दिखते हैं। हार्दिक पांड्या का प्रेफरेंस भी मैटर करता है, वो ये खेलना चाहते हैं, ये नहीं खेलना चाहते हैं। तो उस हिसाब से भाई वाइस कैप्टन, क्योंकि आपको आगे जाके डिफेंड करना है ना, आगे जाके अगर ओडीआई में अगर वाइस कैप्टन अक्षर पटेल को बनाया जाए, क्योंकि वो डिजर्व भी करते हैं, भाई बहुत साल से टीम में, तो बनाया जाए तो उसके पीछे आपको एक वो होना चाहिए ना, कि हाँ भाई टी20 विश्व कप जिताने वाले वाइस कैप्टन हमारे साथ हैं, इसलिए उनको वाइस कैप्टन बनाया गया। क्योंकि आज अगर आप ओडीआई टीम देखो, तो शुभमन गिल के हम्म। भी तो वाइस कैप्टन अक्षर पटेल ही हैं ओडीआई में भी। तो वो तो भाई करना पड़ेगा। बुमराह को कैप्टनसी चाहिए नहीं, ऋषभ पंत कर नहीं रहे, अंदर बाहर हो रहे। हार्दिक पांड्या ये खेलना चाहते हैं, ये नहीं खेलना चाहते, उनका प्रेफरेंस है अपना, हार्दिक पांड्या को। तो और सीनियर बचा कौन फिर।
इसलिए अक्षर पटेल को बनाया गया। और शुभमन गिल है, शुभमन गिल तो कैप्टन ही है इन द फ्यूचर, तीनों हम्म। फॉर्मेट के कैप्टन है वो। चलो सूर्य कुमार यादव T20 के हैं, जब तक सूर्य कुमार यादव हैं तब तक हैं, लेकिन शुभमन गिल तो कैप्टन ही है अपने। ओडीआई के भी होने वाले क्या हो ही गए वो तो, ओडीआई के कैप्टन भी तो बन गए, टेस्ट के है ही, ओडीआई के है ही। इसलिए दूसरा अक्षर रीजन पटेल को अगर मुझे बनाया कहीं गया। दिखता दिखता आ रहा है, वो है शायद हार्दिक पांड्या की कंसिस्टेंसी। वो लगातार मैचेस खेल नहीं पा रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। वही तो बोल रहा हूँ, इंजर्ड हुए इंजरी हैं, प्लस बाहर में बैठे हैं। प्रेफरेंस। हम्म। हम्म। प्रेफरेंस भी है ना, हार्दिक पांड्या ऐसे प्लेयर हैं जो बोल दे कि हाँ भाई ये सीरीज नहीं खेलूंगा, मेरे को रेस्ट चाहिए, तो उनको देना भी पड़ता है, उस कैलिबर के प्लेयर है। तो हम्म। बुमराह बुमराह जो पहले ही बोल चुके हैं कि हम हर मैच तो खेल ही नहीं सकते, तो वो भी बात है। तो ऐसे बचा कौन? अक्षर पटेल ही बचा, और तो टीम में आप अक्षर सब पटेल ही सब बचते यंग हैं। ही है, सब यंग है। शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, चक्रवर्ती, कुलदीप, हर्षित, अर्शदीप सब नए ही हैं। अक्षर पटेल ही सीनियर है। गिल नहीं है इसीलिए, अगर गिल होते तो वही वाइस कैप्टन होते, लेकिन गिल नहीं है फॉर्म के वजह से, इसलिए अक्षर पटेल। और शायद जायसवाल का भी ना टीम में होने का कारण यही है, ईशान किशन, जो विकेट कीपर के भी बैकअप है और ओपनिंग के भी बैकअप है। ओपनर के, हाँ, दिस इज द ओनली थिंग। इसलिए उसके नहीं। अलावा कोई दूसरा रीजन नहीं है कि यशस्वी जायसवाल को क्यों नहीं लिया गया। नहीं, जैसे कि टीम चूज करने का एक रूल भी है कि आप ओपनर के पीछे एक ओपनर रख सकते, विकेट कीपर के पीछे एक विकेट कीपर रख सकते, विकेट या कीपर रख दोनों के सकते हैं। बीच में एक रख सकते, देख रख सकते दोनों हैं। के बीच में एक रख सकते। बाकी आपके मिडिल ऑर्डर जो आप रखो, ऑलराउंडर कैसा भी रखो, पेस, स्पिन, लेफ्ट स्पिन, चाइनामैन, जो भी, और स्पिनर का एक बैकअप, और फास्ट बॉलर दो होंगे और एक बैकअप होगा। ये मतलब कि एक बैकअप होगा। बैकअप में बैकअप में हमेशा तीन रहते हैं, एक फास्ट बॉलर, हम्म। एक ओपनर और एक विकेट कीपर। तो ईशान किशन इसमें दोनों चीज करते हुए दिख रहे हैं आपको, इसलिए रिंकू सिंह का हो गया टीम में आना। यशस्वी जायसवाल की। हाँ। हाँ, और इसीलिए शायद हाँ, यशस्वी जायसवाल या ऋषभ पंत अपने को नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ, नहीं ऋषभ पंत उनके तो अलावा दूसरा पता कोई नहीं, रीजन नहीं है। इसलिए नहीं दिख रहे ऋषभ पंत। तो आगे बढ़ते चलो, हैं आप टीम लोग। से खुश है अपन। एकदम एकदम, अब बस और यही है कि विनिंग टीम परफॉर्म है, करे उस लेवल पे जिस। नो डाउट। जीतेगी जीतेगी। सारे मैच इंडिया में खेलेंगे, सिर्फ एक मैच पाकिस्तान से खेलने वहां जाएंगे। और खुदा ना खास्ता इंडिया पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल या फाइनल में भिड़ जाए, तो वो बाहर खेलने जाएंगे, बाकी तो सब यही खेलना है। हम्म। हम्म, तो जीतेगी, ओके। तो डिफेंड करेगी इस बार। अब आज अपना तीसरा टॉपिक, न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज। सर, वेस्ट इंडीज के बारे में भी अगर कुछ कहे कि एक दिन वो काफी अच्छा खेलते हुए दिखाई देती है, अगले दिन होता है कि यार इनको खेलना ही नहीं आता वो जैसे। तो हम्म, काफी कुछ मतलब होते रहता है यार इस टीम के साथ में। मतलब अनएक्सपेक्टेड टीम है, कभी भी कुछ भी कर देते अनएक्सपेक्टेड। हैं। मतलब इस टीम से प्यार भी है, इतना काफी बहुत कुछ प्यार है। बोलने का मन करता है कि यार रुके ही नहीं। अलग वेस्ट लेवल की इंडीज द क्रिकेट खेलती है मान, यार ये वेस्ट इंडीज द वेस्ट इंडीज मैन। द मान टीम है। तो भाई द मान टीम ने द मान परफॉर्मेंस किया है ये टेस्ट मैच को बचाने के लिए, भले हारे जीते, लेकिन दिल की खुशी है कि भाई साहब हम्म। 575 रन का पीछा करते हुए वेस्ट इंडीज 381। मेरे को तो ये लगा था कि वेस्ट इंडीज 575 के अंदर ही दो इनिंग खेल लेगी, हाँ, लेकिन फॉलो ना ऐसे, ले ले। हाँ, हाँ, तो मेरे को तो यही लगा। लेकिन ये दिल को देख के बहुत अच्छा लगा कि वेस्ट इंडीज 381 पे सिक्स अभी भी मौजूद है, और फॉलो वन तो अब नहीं खेलने वाली। मतलब कि हम्म। न्यूजीलैंड को तो बैटिंग करने आना ही पड़ेगा। और खुदा ना खास्ता वेस्ट इंडीज अगर 50-60 रन का लीड ले ले, तो लास्ट डे इस पिच पे बहुत भयंकर टर्न करने वाला है। जो कि न्यूजीलैंड के बैट्समैन भी जरा टर्न खेलने के आदी हैं। तो उम्मीद यही रखते हैं कि वेस्ट इंडीज ये मैच जीत जाए, और कुछ अलग ही, मतलब कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे लिए आज की डेट में टेस्ट क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट छोड़ो,
क्रिकेट के लिए वेस्ट इंडीज का ऊपर आना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। ना तो ना तो पाकिस्तान कर पा रही है, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान करे भी नहीं। ना बांग्लादेश कर पा रही है, और हम ये भी चाहते हैं कि बांग्लादेश कुछ करे नहीं। श्रीलंका भी नहीं कर पा रही है, और श्रीलंका का जैसा सिचुएशन चल रहा है, मेरे को नहीं लगता कब वो करे। अफगानिस्तान कर रही है, लेकिन कब तक वो उस लेवल पे आए ये कहना बहुत मुश्किल है। एक वेस्ट इंडीज की टीम दिख रहा है। मतलब अगर आज आप देखो तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया, सेना कंट्रीज और इंडिया, बस खत्म। ये चार ही हैं। साउथ अफ्रीका अब आई है हम्म। थोड़ा बहुत, तो पांच बोल सकते हैं। अगर 5 बोल पांच भी सकते नहीं हैं। बोलो, साउथ अफ्रीका को आप ऐसे करो, 4.5 ही बोलो। 4.5 ही टीम है। तो एक टीम का ऊपर आना बहुत जरूरी है आज की डेट में, क्रिकेटिंग नेशन या क्रिकेटिंग वर्ल्ड की तरफ से। वेस्ट इंडीज का आना बहुत ऊपर, मतलब जरूरी है। और वेस्ट इंडीज टीम के पास क्या, मतलब कि कैलिबर है, एक्चुअली कैपेसिटी है, सब है उनके पास में। बस उनको थोड़ा सा गाइडलाइन, थोड़ा सा संयम। अगर आप देखो तो वेस्ट इंडीज का हर मैच में, हर सीरीज में नया टीम दिखेगा आपको। अभी जो उनके कीपिंग कर रहे हैं, उनका नाम ही अजीब है, इम्पलांच या ये इम्फाल, क्या नाम है, वो एक नए खिलाड़ी। नहीं। तो हर नए नए खिलाड़ी दिखते हैं। थोड़ा सा अपने टीम को स्टेबिलिटी दें, थोड़ा सा अपने प्लेयर पे भरोसा रखें, और प्लेयर को भी चाहिए कि अपने बोर्ड पे भरोसा रखें। खाली T20 नहीं खेलने जावे, खाली लीग नहीं खेले हुए दुनिया में घूम घूम के। मतलब लीग खेलने के लिए वेस्ट इंडीज प्लेयर अपना नेशन का छोड़ देते हैं। नेशन छोड़ देते हैं, लिटरली छोड़ देते हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि वेस्ट इंडीज कंट्री तो है नहीं। ग्रुप ऑफ आइलैंड को मिल के सिर्फ वेस्ट इंडीज बोला जाता है, वो भी सिर्फ वेस्ट इंडीज क्रिकेट के बनता है। लिए। सिर्फ क्रिकेट के लिए। फुटबॉल में सारी हम्म। ग्रुप, सारी आइलैंड अलग अलग खेलती है, जमैका अलग, त्रिनाड बारबाडोस अलग। जो सीपीएल होता है, सीपीएल उसमें भी सब अलग अलग खेलती है अपने आइलैंड का। ओलंपिक्स तक भी जमैका का अलग अलग, खेलते हैं। ट्रिनिडाद टोबैगो का अलग, और भी हैं आइलैंड, बहामास, उनका अलग, सबका अलग। ये सिर्फ क्रिकेट में ही वेस्ट इंडीज एक पूरे आइलैंड एक साथ मिलके वेस्ट यूनाइटेड है। इंडीज फॉर्म किए। हाँ। और उनका जो नेशनल एंथम होता है क्रिकेट में, वो भी सिर्फ क्रिकेट के लिए बना गया है। बाकी हम्म। सब तो सातों सात, मतलब कि सभी आइलैंड अलग अलग देश है अपने में, तो उनका सबका अलग अलग नेशनल एंथम है। लेकिन क्रिकेट के लिए खासकर वेस्ट इंडीज एल्बम बनाया गया है, क्रिकेट नेशनल एल्बम। तो वेस्ट, इसलिए उनके प्लेयर है ना, नेशनल ड्यूटी वो समझते नहीं, बोले वेस्ट इंडीज से खेलना है नहीं खेलेंगे, ऐसा है, क्योंकि हम्म। उनकी देश तो है नहीं, देश के नाम पे तो कुछ वो है नहीं। प्राइड प्राइड वाली बात आती नहीं है उनमें। प्राइड है नहीं, लेकिन तो भी वेस्ट इंडीज का लेगेसी बहुत बड़ा है। मतलब ओडीआई के 2 बार के चैंपियन, और ऐसा टीम, खतरनाक खूंखार टीम। और T20 के 2 बार चैंपियन रिसेंट में, 15 साल के अंदर में। चलो टेस्ट में भी एक समय में थी, लेकिन अब नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब वेस्ट इंडीज ऐसा परफॉर्म करती है। 381 पे 6, जिसमें से केविन हॉज ने सेंचुरी मारा है। और अब तो वेस्ट इंडीज फॉलो ऑन तो करेगी ही नहीं, मतलब कि न्यूजीलैंड को तो खेलने आना ही पड़ेगा। चाहे फॉलो ऑन तो टल ही गया है। डेवन कॉनवे ने डबल सेंचुरी मारा है, लेकिन सब किया है। लेकिन उनका जो सोच था कि 2 दिन बैटिंग करो और वेस्ट इंडीज को खत्म कर डालो, लेकिन वो हुआ नहीं, वेस्ट हुआ नहीं। इंडीज का जो बैटिंग कैपेबिलिटी की वजह से। तो बहुत अच्छा लगा। और कल डे 4 है, बहुत जोरदार मैच है ये। मतलब एसएस तो है ही, आखिरी दिन एसएस का। लेकिन ये भी मैच है ना, देखने में मजा आएगा कि वेस्ट इंडीज क्या यहाँ से नया करती है। बहुत मजा आएगा ये मैच। एक्चुअली वेस्ट इंडीज में क्या है कि बॉलिंग काफी अच्छी हो चुकी है उनकी। जेडन हम्म। सिल्स की बात करो, और उसके अलावा मतलब सोर्टेड है उनकी बॉलिंग, अब सोर्टेड है। उनको अगर फोकस करना है तो उनकी बैटिंग एबिलिटीज पे। बस बस खिलाड़ी बस बस। बड़े नाम उनके पास नहीं है, लेकिन उनके पास टैलेंट है, जो सब में बीच बीच में अपने टैलेंट को तो है ही। दिखता रहता है। दिखता रहता है हम्म। वो उनकी परफॉर्मेंस में। तो बस पॉलिशिंग की जरूरत है उनको। अगर हम्म। उनका रोल पता चल जाए कि क्या है, तो वेस्ट इंडीज की टीम लिटरली काफी अच्छी है। डेवॉन इसके कॉनवे पीछे की आपने बात की। हम्म।
इसके पीछे है ना वेस्ट इंडीज के क्रिकेट बोर्ड का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उनके क्रिकेट राइट। बोर्ड भी शायद उसी उसी मेंटेलिटी से चल रही है कि देश तो है नहीं, तो अपने को क्या करना है, हम्म। अपना अपना आइलैंड संभालो। लेकिन अगर वो टीम के ऊपर भरोसा रखे, खिलाड़ी को उतना रुपया दे, उतना सैलरी दे, उतना पैसा दे कि वो अपने वेस्ट इंडीज टीम के लिए खेले, तो वेस्ट इंडीज टीम भी बहुत अच्छा क्रिकेट, और क्रिकेटिंग नेशन के लिए जैसा मैंने पहले कहा, बहुत जरूरी है कि वेस्ट इंडीज आगे आगे, और पाकिस्तान भी। पाकिस्तान को भी आगे आना पड़ेगा, भले मेरे को पसंद नहीं है वो अलग बात है, लेकिन उनको भी आगे आना पड़ेगा। नहीं तो यार फिर वही बात है, सेना कंट्री और इंडिया, इसी के बीच में मैच होता रहे, उसी को देखो, उसी को वो करते रहो, और बाकी भूल जाओ कि कुछ हो रहा है। अब जैसे डेवन कॉनवे की आपने बात की, आईपीएल में अनसोल्ड रहे, यहाँ पे आके वो डबल सेंचुरी मार रहे हैं, वो एक एंगर सा उनमें दिख रहा था कि यार मैं हूं खिलाड़ी। बट उनके लिए हाँ, आईपीएल में मतलब परफॉर्म करना उनके लिए मच नीडेड था। और नहीं भी के इस बार, चलो कोई नहीं, बट आज भी उन्होंने बैटिंग अच्छी की। न्यूजीलैंड ने काफी अच्छी बैटिंग की। अब बात वही है कि कल चौथा दिन है, देखते हैं बाकी नहीं अभी तक के सिनेरियो को देखते हुए। डेवन कॉनवे बोलिए आप। टीम में आईपीएल में नहीं खरीदाए हैं, लेकिन मेरे को जहां तक लगता है कि कोई ना कोई टीम हम्म। उनको रिप्लेसमेंट के तौर पे ले लेगी, डेवन कॉनवे। वो मुझे भी लग रहा है। और कोई एक दो मैच वो ऐसा खेलेंगे कि अगले साल जो बड़ा होने वाला है ऑक्शन, अगले साल है या उसके अगले साल है, जब भी हो, तब उनका नाम मतलब कि आ जाएगा। चर्चित में रहेगा। तो देखते हैं, अभी तक की सिचुएशन के हिसाब से ये मैच ड्रॉ की ओर जा रहा है। हम्म। ओके। 100%। तो ऐसा लग आज रहा है, की और वेस्ट चर्चा इंडीज को। कुछ हम्म। वेस्ट इंडीज कुछ इतना ही अच्छा कर दे तो दिल खुश हो जाए तो और भी मजा आएगा। बाकी वेस्ट इंडीज यार टीम के अब तक लिए तो देखते हुए तो मजा ही आया है इस मैच में। हाँ, वेस्ट इंडीज तो के लिए कभी कुछ बोल नहीं सकते कल क्या हो। हाँ, वही ना, मतलब अलग ही है वो। उनके लिए ना तो कोई प्रिडिक्शन कर सकते हैं अपन। वो यार कुछ वनडे नहीं कर खेलने आती है, 30 ओवर खेलती है, 250 रन मार के ऑल आउट हो जाती है। हाँ, ऑल आउट हो जाए। वो उनका एक 50 ही ओवर का वेट टारगेट नहीं है, करते 200 रन। हैं। हाँ, 200 रन। 200 रन मारना टाल है, T20 खेलना है 200, ओडीआई खेलना है 200, टेस्ट मैच खेलना है 200। 200, तो दो वो सौ रन 200 का टारगेट है उनका। लेकिन इस बार टेस्ट मैच अच्छा कर रही है वेस्ट राइट। इंडीज, तो हेड्स ऑफ टू वेस्ट इंडीज, ताली है उनके लिए। राइट, श्योर। तो आज की चर्चा को अपन यहीं पे समाप्त करते हैं, विराम देते हैं यहीं पे। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेके, कुछ नए टॉपिक्स लेके। तब तक के लिए बस कीप सपोर्टिंग अस। कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए। अगर कहीं पे हमसे मिस्टेक मिस्टेक हो रही है, कोई टॉपिक छूट रहा है, तो प्लीज कमेंट करके बताइए। आज जैसे एक नई बात निकल के आई आपको, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा ये बात, कि वेस्ट इंडीज की जो एंथम है, नेशनल एंथम है, वो नेशनल एंथम नहीं है, वो क्रिकेट के लिए बनाई गई है। इसके लिए सेपरेट रील हम आपको बना के देंगे, ताकि आप लोगों की ये नॉलेज में भी आए। और हम्म। उसके अलावा ऐसे जब डिस्कस करते हैं तो बातें निकलती रहती है, तो आप प्लीज हमारे साथ बने रहिए। हमें बताइए किस टॉपिक पे हम आपसे जुड़े हैं, किस टॉपिक पे हम बात करें। लंबा चलना है, काफी लंबा चलना है, आप लोगों के साथ ही चलना है। तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। अब तक जितना और सपोर्ट किया है वो बनाए रखिए हमारे साथ आगे भी। और अपना जो मतलब कि 2 दिन 3 दिन पहले एक तो आईपीएल ऑक्शन का प्रिडिक्शन और आईपीएल ऑक्शन का एनालिसिस, बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है हम लोग ने, उसका रिस्पांस बहुत ही बढ़िया आ रहा है, जैसे आप पहले भी बात किया, तो उसको आप जरूर देखें। और अगर उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती हुई हो, या कुछ अपन ने ज्यादा बोल दिया हो, कुछ अपने किसी के लिए कुछ बोल दिया हो, तो उसको नजरअंदाज करे, हम लोग को माफ करे। और जैसा सपोर्ट आपका दे रहा है उसके लिए तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, कि आप लोग का सपोर्ट मिल रहा है वो वीडियो पे। तो ऐसा ही अपना सपोर्ट बनाए रखे, और सब्सक्राइब जरूर करें। और सब्सक्राइब के साथ में नोटिफिकेशन दबाएं, ताकि सब्सक्राइब आप करोगे तो आपको हमारा वीडियो जब हम लोग अपलोड करेंगे सबसे पहले दिखेगा, तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई हैट्रिक टॉक्स ने ये वीडियो डाला, ये रील डाला, जो भी डाला,
हम्म। तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, और सब्सक्राइब ही सबसे बड़ा, जैसा कि हमेशा कहते आए हैं कि सब्सक्राइब ही सबसे बड़ा आपका प्यार है हम लोग के लिए। तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, और वापस मिलेंगे कल के एपिसोड में, डे 5 ऑफ एसेज, लास्ट डे थर्ड टेस्ट मैच का, और वेस्ट इंडीज के ऊपर। तब तक जय श्री राम, हर हर महादेव।